कैंसर का इलाज गोबर गौमूत्र आदि पंचगव्य के जरिए खोजा जा रहा था। बाकायदा रिसर्च हो रही थी 2012 से। नतीजा तो अभी तक नहीं आया। सरकारी पैसे के उड़ाने घपले के आरोप जरूर लग गए। मामला है मध्य प्रदेश के जबलपुर का, जहां एक यूनिवर्सिटी है नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी। वहीं ये रिसर्च चल रही थी। 2011 में इसका प्रपोजल आया। सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए मांगे गए। दयावान तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिए, मगर इन 3.5 करोड़ का जो इस्तेमाल हुआ उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो खतरनाक है। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पैसे को गलत तरीके से खर्च किया गया। प्रोजेक्ट के पैसे से गाड़ी खरीदी गई, रिसर्च के नाम पर गोवा बेंगलुरु की ट्रिप लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मामले में सबसे पहले इन आरोपों से भरी एक शिकायत पहुंची डिविजनल कमिश्नर के पास। उन्होंने इसकी जांच के लिए जबलपुर के कलेक्टर को भेज दिया। कलेक्टर के निर्देशन में एडिशनल कलेक्टर रघुवर मरावी ने जांच शुरू की। इस टीम ने 2011 से 2018 के खर्चों की जांच की और एक रिपोर्ट बनाई। इसमें जो निकलने का दावा किया जा रहा है वो होश उड़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि गोबर गौमूत्र बर्तन कच्चा माल और मशीनों पर 1.92 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, जबकि इनकी बाजार की कीमत जो आंकी गई वो सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए निकली। अरे रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। आरोप है कि इस रिसर्च के नाम पर 23 से 24 फ्लाइटें ली गई गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए की एक गाड़ी भी खरीदने का आरोप है, जबकि ये प्रोजेक्ट के अनुमोदित बजट में शामिल नहीं थी। इसके अलावा गाड़ी के ईंधन और रखरखाव पर भी 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा दिखाया गया है। 3.5 लाख रुपए की लेबर पेमेंट दिखाई गई। साथ ही लगभग 15 लाख रुपया का टेबल, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पर खर्च करने का दावा किया गया है, जिन्हें जांच रिपोर्ट में रिसर्च से गैर जरूरी बताया गया है। चलिए, हमने मान लिया कि बड़ी भारी रिसर्च हो रही थी, पूरी मेहनत और लगन के साथ हो रही थी और इसमें पैसा खर्च हो गया होगा। तो भैया, नतीजा कहाँ है? 10-12 साल बीत जाने के बाद भी पंचगव्य से कैंसर जैसी किसी भी बीमारी का कोई इलाज तैयार क्यों नहीं हो पाया? एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच कर रहे अधिकारी रघुवर मरावी ने इस पर कहा कि यूनिवर्सिटी ने 8 करोड़ रुपए मांगे थे, सरकार ने 3.5 करोड़ दिए, लेकिन दस्तावेजों में ऐसी चीजें खरीदी गईं जो अनुमान में थी ही नहीं, जैसे गाड़ियां और यात्राएं। 23-24 ट्रिप की गई और उनका भुगतान भी इसी मत से हुआ। किसानों को भी एक ट्रेनिंग देनी थी, लेकिन क्या ट्रेनिंग दी गई इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। हमने पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। ये तो हो गया उप कलेक्टर साहब का पक्ष। मसले पर यूनिवर्सिटी ने भी कुछ बोला है। उसने इन सभी आरोपों को खारिज किया है, पूरी तरीके से खारिज किया। रजिस्ट्रार डॉक्टर एस तोमर ने कहा, यह प्रोजेक्ट 2012 से चल रहा है, हर खरीद ओपन टेंडर से हुई है, सरकारी नियमों का पालन हुआ है, ऑडिट हुआ है, सभी सर्टिफिकेट दिए गए हैं, एक जांच टीम आई थी और उनको भी सभी दस्तावेज दे दिए गए। कोई बात नहीं छिपाई गई है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हम आज भी किसानों और युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। खैर, इन सब दावों के बीच अपर कलेक्टर की रिपोर्ट कलेक्टर के जरिए डिविजनल कमिश्नर को भेजी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरह के दावे इस रिपोर्ट में किए गए हैं वो बहुत बुद्धि हिलाने वाले हैं। सही बात है कि नहीं, आप भी मानते होंगे। भाई, रिसर्च कुछ भी हो, गोबर से आप किसी भी चीज का इलाज ढूंढिए, हमें दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, मगर करोड़ों सरकारी रुपये ऐसे अगर उड़ाए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे, ऐसे आरोप लगेंगे कि गोवा और गाड़ी घोड़ा खरीदा जा रहा था, गोवा घूमा जा रहा था, अगर इस तरह के आरोप लगेंगे और ये अगर आरोप सही है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये आरोप उस मध्य प्रदेश में लगे हैं जहां हाल में इंदौर में लोग बेचारे दूषित पानी की वजह से, उस पानी को पीने की वजह से जान गंवा बैठे। आदमी को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है और यहाँ गोबर से कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खर्च हो, मगर उसके बाद जो नतीजे आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, वो खतरनाक। धन्य भैया। हमारी एमपी की मोहन यादव सरकार से दरख्वास्त है कि मामले में ठीक से पड़ताल करवाई जाए। जो दावे किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट बताई जा रही है, अगर उसमें बातें सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल देने लायक हो। बाकी आपका इस रिपोर्ट पर, ये जो दावा है, इस पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ पिंच के सामने जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट आई, आप तक हम यूं ही लाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।